Class 2 students, please bring out your EVS book. Today we will read chapter 13, that is road safety. Very important chapter for you kids. बहुत ही ज़्यादा important chapter है ये. हमें सड़क पे इस्तेमाल होने वाले सेफ्टी रूल्स का पता होना चाहिए. अब आप लोग बड़े हो गए हो, कभी कभार मम्मी पापा के साथ सड़क पर जाते होंगे और हो सकता है कभी कभार आप अकेले भी जाते हो, तो आपको सड़क पे आने जाने के यातायात के जो नियम होते हैं उनका पता होना चाहिए, है ना. Nowadays roads are crowded with different kinds of vehicles. Nowadays मतलब आजकल जो रोड्स होती हैं वो क्राउडेड होती हैं. क्राउडेड मतलब भरी रहती हैं, है ना. किससे? विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स. बहुत अलग अलग तरह के व्हीकल्स होती है. गाड़ी है, ट्रक है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, अलग अलग तरह का व्हीकल है ना. 2 पहिया भी है, 4 पहिया भी है. तो हमें हर किसी का पता होना चाहिए. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड. इसीलिए हमें सड़क पे चलते वक्त बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. रूल्स ऑफ रोड. तो आज हम जानते हैं कि रोड पे चलने के रूल्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर कोई भी कहीं भी अपने हिसाब से चलेगा तो एक्सीडेंट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है. कोई जो 2 लोग चल रहे हैं, मान लो कोई कहेगा मैं भी सही चल रहा हूँ, वो भी कहेगा मैं सही चल रहा हूँ. सो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए कुछ रूल्स जो हैं वो रोड के लिए बनाए गए हैं. जैसे कि लुक एट द ट्रैफिक लाइट. अब आपको ये पिक्चर में ट्रैफिक लाइट इन्होंने दिखाया है. तो ट्रैफिक लाइट में क्या है? 3 कलर्स दिखते हैं. आपने अपनी सड़कों पे भी देखा होगा कि कई बार हमें एक ट्रैफिक लाइट होती है जिसमें हमें 3 तरह के रंग जो होते हैं उसमें जलते हैं. ठीक है. द रेड लाइट सेज स्टॉप और रिलैक्स. जो रेड लाइट अगर ऑन होती है उसमें वो 3 लाइट्स हैं और आपको देखना होता है कि एक वक्त पे कौन सी लाइट ऑन हो रही है. अगर तो उस रेड लाइट में उस ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट ऑन हो रही है तो उसका मतलब होता है स्टॉप, है ना. या फिर रिलैक्स, कि रुक जाओ, अभी आगे मत जाओ. अगर ताकि वो बाकी जो ट्रैफिक होते हैं वो मूव कर रहा होता है उसमें. द एम्बर लाइट या येलो लाइट जिसे हम बोलते हैं उसका मतलब होता है वेट. वेट मतलब अभी आप सावधान हो जाओ, अभी आपको मतलब रिलैक्स नहीं रहना है, सावधान हो जाना है, पर वेट करना है, थोड़ा रुकना है. ठीक है. द ग्रीन लाइट सेज गो. और ग्रीन लाइट क्या कहती है? अब जाओ. तो क्या होता है, जैसे ही मान लो आप ट्रैफिक में चल रहे हो, अगर आपको एकदम से सबसे पहले रेड लाइट बोलेगा कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आप रुक जाओगे, है ना. और अगर फिर वो थोड़ी देर के बाद रेड से येलो हो जाएगी कि अब आप तैयार हो जाओ, अब आपके जाने का चलने का टाइम आ गया है, तो आप रेडी हो जाओ, है ना, सतर्क हो जाओ. तो वेटिंग पोजीशन में रहो, रुको अभी, लेकिन सतर्क हो जाओ. और फिर जैसे ही वो ऑरेंज से या येलो से ग्रीन होता है तो आपको जाना रहता है. तो आप जब भी मूविंग कंडीशन में हैं तो उस पर जो आपकी जो ट्रैफिक लाइट है दैट शुड बी ग्रीन. ठीक है. तो ये हमारी ट्रैफिक लाइट होती है. ये ज़्यादातर हमें जो हमारे राउंडल्स होते हैं या टर्न्स होते हैं वहीं पर मिलती है, क्योंकि ट्रैफिक को क्रॉस करना है इधर से उधर. स्ट्रेट रोड पे हमें ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारा रूल है, हम सीधे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, है ना. उसमें हमें रूल की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जहाँ पर भी राउंडल है, यहाँ पर कहीं पर भी टर्न है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर ट्रैफिक लाइट दिखेगी. और ऐसे में हमें ट्रैफिक लाइट का रूल फॉलो करके ही आगे चलना चाहिए. अगर वो कहता है रुक जाओ तो हमें रुकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको रोका है और दूसरे जो डायरेक्शन है वहाँ से ट्रैफिक वाला मूव करा रहा है ना, या ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग वो मूव होता है. तो इसका मतलब है हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना चाहिए. आपको कलर कोडिंग पता होना चाहिए. रेड का मतलब रुक जाओ, ऑरेंज का मतलब सतर्क रहो, और ग्रीन का मतलब अब चलो. अगर ग्रीन है तो आपको उस टाइम पे रुकना भी नहीं है, क्योंकि पीछे बहुत सारे ट्रैफिक होता है जो कहता है पाँव 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 चलो चलो, है ना. सेकेंड इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. अगर आप पैदल हैं, आप किसी गाड़ी में नहीं हैं, आप किसी 2 पहिया या 4 पहिया में नहीं है, किसी व्हीकल में नहीं है, तो आपको कहाँ पे वॉक करना है? हमेशा फुटपाथ के ऊपर ही चलना है. प्रेफर करो, क्योंकि फुटपाथ मतलब फुटपाथ पैदल चलने वाला, पाथ मतलब रास्ता. पैदल चलने का जो रास्ता है वो इसीलिए बनाया गया, आप उसी के ऊपर चलें. क्रॉस द रोड थ्रू अ सबवे इफ देयर इज वन. अगर कोई सबवे है, आपने देखा होगा बहुत सारी सड़कें ऐसी होती हैं कि ऊपर सड़क है और नीचे एक सबवे, एक छोटा रास्ता या पाथ जा रहा है, उसके नीचे टनल जा रही है, इस तरह से कोई सबवे है, छोटा रास्ता है. तो आपको हमेशा वही रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सड़क जो है वो हैवी ट्रैफिक से चल रही है, तो उसके ऊपर से पैदल जाना सजेस्टेड नहीं होता, सही रिस्की रहता है वो, है ना. तो इसीलिए अगर वहाँ पर कोई सबवे है तो उस सबवे का ही यूज़ करो. When you cross the zebra crossing, wait for the traffic to stop.
आपको हमेशा और अपना जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि आते जाते ट्रैफिक को पता होता है कि यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है, तो वो अपना स्पीड थोड़ा स्लो रखते हैं, है ना। आपको इसीलिए ऐसा नहीं है चलती सड़क में आप कहीं से भी, मान लो एक सड़क जा रही है, आपको सड़क के इस पार से उस पार जाना, आप कहीं से भी पार कर लेंगे तो रिस्की है, क्योंकि ट्रैफिक आ रहा है और हो सकता है वो अच्छी स्पीड में आ रहा हो, उसके लिए रोकना भी मुश्किल हो जाएगा अगर वो आपको देख भी लेता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग बना रखी है, हर सड़क में थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद जेब्रा क्रॉसिंग होती है, कि आप जो पैदल के यात्री हैं जिन्हें सड़क इधर से उधर पार करना है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए पहली बार, और अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं तब भी आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक है वो रुक गया है, ये नहीं है कि ट्रैफिक आ रहा है और आप चले जा रहे हैं ना। तो ट्रैफिक अगर कम हो गया, कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, तो ही इसको क्रॉस करते हैं। पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, कुछ नहीं आ रहा है देन ओनली यू कैन क्रॉस। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किड्स। बहुत बार हम सोचते हैं कि अरे यहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं आता है, चलो हम घर के बाहर ही खेल लेते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। खेलने के लिए हमारे पास घर में ग्राउंड अगर है तो वहाँ खेलो, अदरवाइज आप अपने पार्क में खेलो। पार्क इज़ द सेफेस्ट ग्राउंड टू प्ले, है ना। सड़क पर खेलोगे तो अचानक से कोई भी गाड़ी आ सकती है, गाड़ी वाले को नहीं पता होता कि यहाँ पर कोई बच्चा खेल रहा होगा, इसीलिए सड़क पे हमें खेलने से बचना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। लुक टू योर लेफ्ट देन लुक टू योर राइट, नाउ लुक टू योर लेफ्ट अगेन एंड क्रॉस द रोड। जैसे मैं आपको भी बता रही थी, जब भी आपको कोई भी क्रॉस करनी है और कोई भी रोड क्रॉस करनी है तो क्या करना है, पहले एक बार लेफ्ट देखेंगे, कुछ नहीं आ रहा तो राइट में देखेंगे, कुछ नहीं आ रहा, देन अगेन चेक कि लेफ्ट में अब दोबारा से कुछ तो नहीं आया, देन यू कैन क्रॉस द रोड। ओके, सो जैसे उसने पिक्चर में भी दिखा रखा है कि ये बच्ची कितनी अच्छी है, समझदार है। सड़क है लेकिन सड़क पे जो फुटपाथ है वो उसी के ऊपर चल रही है, वो सड़क पर नहीं चल रही है। इट इज़ सेफ टू क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। और वो सड़क कहाँ से क्रॉस कर रही है, जो थर्ड पिक्चर में वो बच्चा थर्ड पिक्चर में जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क क्रॉस कर रहा है, क्योंकि व्हीकल चलाने वाले को सिग्नल, वहाँ पे बोर्डिंग लगी होती है, होर्डिंग लगी होती है, बोर्ड्स लगे होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है, तो हो सकता है कोई सड़क क्रॉस कर रहा हो, है ना। नेक्स्ट कम्स डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू अ मूविंग बस। कभी भी चलती बस में आपको नहीं चढ़ना या उतरना चाहिए, है ना। गेट इनटू मतलब किसी भी चलती बस में, मूविंग बस मतलब चलती बस में आपको गेट इनटू चढ़ना नहीं चाहिए। आपको उसमें चोट लग सकती है, आपको लगता है कि मैं इसे पकड़ लूँगा, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है और चोट लग सकती है। डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस, है ना। और आपको चलती बस से उतरना भी नहीं चाहिए। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि स्पीड बहुत स्लो हो गई है और मैं उतरूंगा तो उतर जाऊंगा, लेकिन नहीं, जब तक बस बिल्कुल रुक नहीं जाती है तब तक आपको उसमें से नहीं उतरना चाहिए, अदरवाइज आप गिर सकते हो और चोट लग सकती है। डू नॉट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ अ मूविंग बस। अगर आप कभी किसी विंडो के पास बैठे हो, बहुत बच्चों को मन करता है कि हम बाहर हाथ लगा निकालें या मुंह बाहर निकाल के कुछ देखें, पर बच्चों वो बहुत गलत है। हो सकता है कोई साइड से आपके व्हीकल जाए और आपको उससे चोट लग सकती है, तो कभी भी अपना हाथ या मुंह जो बस है उससे बाहर नहीं निकालना चाहिए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज डू नॉट डिस्टर्ब इन ड्राइवर वाइल ही इज ड्राइविंग। जब कोई ड्राइवर बस या गाड़ी किसी में भी अगर कोई जो ड्राइव कर रहा है उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बस में तो ड्राइवर की सीट बहुत अलग होती है, पर बच्चों जब हम गाड़ी में या किसी चीज़ में जाते हैं तो हो सकता है आपके पापा ड्राइव कर रहे हैं, तो ही इज़ ड्राइवर एट दैट टाइम। उनको आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, उनको आपको उन ड्राइविंग से हटाना नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आप रोने लग जाओ या जिद करने लग जाओ ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए, है ना। अगर आप ये सब कर रहे हो, अगर आप उनका ध्यान भटकाओगे तो वो ड्राइविंग से उनका ध्यान हट जाएगा और कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। सो यू शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर जब वो गाड़ी चला रहा होता है, ठीक बात है। यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, आप ये टिडबिट्स पढ़ते हैं, यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग कैन कोज एक्सीडेंट्स। इसीलिए कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन भी नहीं यूज़ करना है। क्योंकि अगर जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो मोबाइल फ़ोन सुनने लग जाता है तो उसका ध्यान ड्राइविंग से हटकर बातों में चला जाता है। इसीलिए एडवाइज योर पेरेंट्स नॉट टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग। अगर आपके पेरेंट्स गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको उनको मना करना है कि नो मम्मा नो पापा, आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, राइट। सो दीज आर द सेफ्टी रूल्स।
Now there is first aid. If you get hurt, tell your parents or teachers, they will help you. अगर आपको रोड पर, आप रोड से आ रहे थे या जा रहे थे, अगर आपको कभी गलती से चोट लग भी जाती है तो इमीडिएटली आपके आसपास जो पेरेंट्स हैं, अगर टीचर्स हैं, जो भी हैं, उनको इमीडिएटली बताइए, वो आपको हेल्प करेंगे. द इमीडिएट मेडिकल हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड. आपको इमीडिएटली जो हेल्प दिया जाता है, जैसे बैंडेड दिया जाता है या क्लीन किया जाता है या कॉटन या डिटोल लगाया जाता है, तो उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड, है ना. एकदम पहले मिलने वाला उपचार, प्राथमिक उपचार. अ गुड फर्स्ट एड कैन सेव अ लाइफ. और अगर हमें इमीडिएटली कोई फर्स्ट एड मिल जाता है तो वो उससे हमारी कई बार लाइफ भी बच सकती है ना. किसी को चोट लग गई है, ब्लड लॉस हो गया, खून बह रहा है, अगर हम इमीडिएटली किसी को बता देते हैं और उन्हें हेल्प मिल जाती है और टाइमली खून रोका जाता है तो उनका लाइफ जो है वो सेव हो सकती है ना. सो यू शुड टेक केयर अबाउट दीज सेफ्टी रूल्स. सड़क पे पहली बात तो बेवजह बिना किसी कारण ना जाना चाहिए, ना खेलना चाहिए. और अगर आप सड़क पर हैं, सड़क पार कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ जाएं, उनकी बात सुने. सड़क पे खेलना और ध्यान भंग नहीं करना है. और अगर उनके साथ भी जा रहे हैं तो ये सब चीज़ें जो आज हमने पढ़ी हैं उनका ध्यान रखेंगे. तो हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हम क्विक बिट्स में पढ़ते हैं. वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. और हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए. वी शुड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग पर ही हमें रोड को क्रॉस करना है. और द इमीडिएट मेडिकल हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड. और हमें अगर कोई इंजर्ड पर्सन है उसे इमीडिएट, एकदम से कोई हेल्प प्रोवाइड करानी चाहिए. और उसको हम कहते क्या हैं, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं. सो किड्स, दैट वाज ऑल अबाउट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर 13. अगर आपको कोई क्वेश्चन या कंसर्न हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.